एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार किसान रहता था। गांव चारों तरफ हरे भरे खेतों, पेड़ों और छोटी नदी से घिरा हुआ था। रामू की एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें वह अपनी पत्नी सीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन रामू मेहनत और सच्चाई पर बहुत विश्वास करता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू उठ जाता। वह अपने बैलों को प्यार से सहलाता, हल उठाता और खेतों की ओर निकल पड़ता। गांव वाले अक्सर कहते, रामू जितना मेहनती और ईमानदार इंसान पूरे गांव में कोई नहीं। लेकिन रामू की जिंदगी आसान नहीं थी। कभी बारिश समय पर नहीं होती, तो कभी फसल खराब हो जाती। फिर भी उसने कभी बेईमानी का रास्ता नहीं चुना। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसका नाम लाला धनराज था। वह किसानों से सस्ता अनाज खरीदकर शहर में महंगे दामों पर बेचता था। धनराज बहुत चालाक और लालची था। उसने गांव वालों से कहा, जो किसान मुझे सबसे ज्यादा गेहूं देगा, मैं उसे अच्छा इनाम दूंगा। गांव के कई किसान लालच में आ गए। कुछ किसानों ने अनाज में मिट्टी और कंकड़ मिलाने शुरू कर दिए, ताकि वजन ज्यादा हो जाए। लेकिन रामू ने ऐसा नहीं किया। सीता ने एक दिन चिंता में कहा, सुनो जी, अगर बाकी किसान ज्यादा अनाज बेच देंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। रामू मुस्कुराया और बोला, सीता, मेहनत की कमाई में बरकत होती है। बेईमानी से कमाया पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता। रामू ने साफ और अच्छा गेहूं ही बोरी में भरा और बाजार ले गया। जब धनराज ने रामू का गेहूं देखा, तो वह हैरान रह गया। बाकी किसानों के गेहूं में मिट्टी मिली हुई थी, लेकिन रामू का अनाज बिल्कुल साफ था। धनराज ने सोचा, अगर सारे किसान ऐसे ईमानदार हो जाएं, तो मेरा फायदा कम हो जाएगा। उसने रामू से कहा। अगर तुम भी थोड़ा बहुत मिलावट कर दो तो ज्यादा पैसा कमा सकते हो। रामू ने विनम्रता से जवाब दिया। मालिक, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन बेईमान नहीं। धनराज हंस पड़ा और बोला। ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। रामू चुपचाप अपना पैसा लेकर घर लौट आया। कुछ दिनों बाद गांव में भारी बारिश हुई। कई किसानों की फसल खराब हो गई। जिन किसानों ने मिलावट की थी, उनके अनाज को शहर के व्यापारियों ने वापस लौटा दिया। गांव में हंगामा मच गया। लेकिन रामू का गेहूं सबसे अच्छा निकला। शहर के व्यापारी खुद उसके घर आए और बोले, हमें आपका अनाज चाहिए। आपकी ईमानदारी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। रामू को इस बार अच्छा मुनाफा हुआ। उसने अपने टूटे घर की मरम्मत करवाई और बेटे मोहन को स्कूल भेजना शुरू किया। मोहन बहुत होशियार था। वह रोज स्कूल से आकर अपने पिता की मदद करता। एक दिन उसने पूछा, बाबा, आप हमेशा सच क्यों बोलते हो जबकि कई लोग झूठ बोलकर पैसे कमाते हैं? रामू ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, झूठ और बेईमानी थोड़े समय का सुख देते हैं, लेकिन सच्चाई इंसान को जिंदगी भर सम्मान दिलाती है। समय बीतता गया। एक साल गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी और खेत बंजर हो गए। लोग परेशान हो गए। कई किसान गांव छोड़कर शहर जाने लगे। रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत के पास एक छोटा तालाब खोदने का फैसला किया, ताकि बारिश का पानी जमा किया जा सके। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे रामू, ये छोटा तालाब क्या करेगा? तुम अपनी मेहनत बेकार कर रहे हो। लेकिन रामू रोज मेहनत करता रहा। उसका बेटा मोहन भी उसकी मदद करता। कुछ महीनों बाद बारिश हुई और तालाब पानी से भर गया। रामू ने उसी पानी से अपने खेतों की सिंचाई की। धीरे धीरे उसके खेत फिर हरे भरे हो गए। अब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे रामू के पास आए और बोले। भाई, हमें भी सिखाओ कि पानी कैसे बचाया जाए। रामू ने बिना किसी घमंड के सबकी मदद की। उसने पूरे गांव को तालाब बनाना और पानी बचाना सिखाया। धीरे धीरे गांव फिर से खुशहाल हो गया। एक दिन जिले के अधिकारी गांव देखने आए। उन्होंने देखा कि जहां बाकी गांव सूखे से परेशान थे, वहीं यह गांव हरा भरा था। अधिकारी ने पूछा। ये सब किसने किया? गांव वालों ने एक साथ कहा। रामू किसान ने। अधिकारी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामू को मंच पर बुलाया और सम्मानित किया। उन्होंने कहा, रामू सिर्फ मेहनती किसान नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। धीरे धीरे रामू की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे ईमानदार किसान के नाम से जानने लगे।
कुछ साल बाद मोहन बड़ा होकर कृषि अधिकारी बन गया। उसने गांव-गांव जाकर किसानों को नई खेती की तकनीक और ईमानदारी का महत्व समझाना शुरू किया। एक दिन मोहन ने अपने पिता से कहा। बाबा, आज जो मैं हूँ आपकी सीख की वजह से हूँ। रामू मुस्कुराया। उसकी मेहनत और सच्चाई ने सिर्फ उसके परिवार की नहीं, पूरे गांव की जिंदगी बदल दी थी। गांव के बच्चे अब रामू की कहानी सुनकर बड़े होते थे। स्कूलों में उसकी मिसाल दी जाती थी। लोग कहते थे, ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और इसी संदेश के साथ गांव में खुशहाली और प्रेम हमेशा बना रहा।